अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। महिला उत्थान के लिए हर अपेक्षा पूर्ण करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने में नहीं छोड़ेंगे कोई कोर कसर। महिला अबला नहीं शक्ति का स्वरूप, जो कर रही है हर क्षेत्र में नाम रोशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम रंग लाई। अब प्रदेश में वार्षिक लिंगानुपात 930 हुआ। जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में आयोजित महिला प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री ने भारत माता की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनकी हर अपेक्षा को पूर्ण करते हुए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और उनकी प्रदेश सरकार समर्पित रूप से कार्य कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में आयोजित महिला प्रशिक्षण शिविर में शिविरार्थी महिलाओं को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होनी चाहिए। महिला अबला नहीं, वो सबला है और शक्ति का स्वरूप है जिसकी पूजा होती है। हाँ, बहन बेटियों की आवश्यकताएं हो सकती हैं जिन्हें पूरा करना शासन व्यवस्था का काम है। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। राजनीति में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायतों में भी 50% भागीदारी की और कदम बढ़ाए हैं, किंतु इस मामले में कोर्ट ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि एक महिला ने भागीदारी की बजाय आरक्षण शब्द जोड़ने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सवाल किया कि आरक्षण और भागीदारी में क्या अंतर है। फिर उन्होंने स्वयं बताया कि आरक्षण में 50% से ऊपर महिलाओं को हिस्सेदारी मिल सकती है। इस मामले में बीच का रास्ता अपनाने पर विचार किया जा रहा है। चुनाव में ऑड इवन के फार्मूले के आधार पर महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी। वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, ज्ञान विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी है, खेलों में महिलाओं की भागीदारी है, शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी है। किस चीज में महिलाओं की भागीदारी नहीं? और राजनीति में भी संविधान ने 33% की भागीदारी, कोर्ट में जाने वाला व्यक्ति उसने जो की है, वो पुरुष है तो महिला मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि 50% भागीदारी नहीं, या लिखो 50% आरक्षण। अब आपको भागीदारी और आरक्षण ये तो ध्यान में आता ही होगा, है? क्या अंतर होता है आरक्षण और भागीदारी में? भागीदारी अगर कोर्ट से हम एक्ट करें तो नहीं देना पड़ेगा, तो भी देना पड़ेगा, भागीदारी भी देना पड़ेगा। और भागीदारी कितनी भी महिलाएं उल्टा बोलता है, भागीदारी फिक्स है। आरक्षण में 50 तो है, 50 तो है ही है, 50 से ऊपर भी जो बाकी 50 है उसमें भी महिलाएं जा सकती हैं। ये अंतर मध्य प्रदेश का, शायद अन्नपूर्णा जी को ये पता हो, जो महिलाओं का 50% आरक्षण किया तो वह महिलाओं की संख्या 62-63% हो गई और पुरुष रह गए 36%। तो उल्टा काम शुरू हो गया। इससे तो 33 ही ठीक है। पढ़ाई सारी लगभग, क्योंकि सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सब में बेटियों की पढ़ाई है, इसलिए बेटी को शिक्षण प्रशिक्षण चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, उसका कोई खर्च है सारा सरकार दे, उसी में से अगर रिजल्ट अच्छे निकले हैं। कई नंबर किया हमने, जो 850-52 की उस समय जेंडर रेशो मानी जाती थी, आज वो 910 से ऊपर हो गई टोटल मिलाकर। वैसे एनुअल जो है वो 930 के आसपास हो गई, लेकिन कुल जो जेंडर रेशो है वो 910 से 911 ऐसी हो गई। शादी के भी मुख्यमंत्री निवास योजना में बीपीएल परिवारों को 51,000 रुपया दिया जाता है। अनुसूचित जाति के लिए तो हमने 71,000 रुपया कर दिया, तो शादी के ऊपर 71,000 रुपया अनुसूचित जाति की ऐसी जो बच्चियां हैं उनको पैसा दिया जाएगा। फिर महिला किशोरी सम्मान योजना, सैनिटरी पैड की योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इंद्रधनुष योजना है जिसमें टीकाकरण किया जाता है बच्चों का। यह जो महिलाएं हैं
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 9.25 लाख परिवारों के घरों में और जो गैस कनेक्शन ये दिए गए। आज कोई हरियाणा में एक भी रसोई ऐसी नहीं जिसके अंदर गैस का चूल्हा ना हो। बल्कि मैं तो सभाओं में जाकर के घोषणा करता हूँ कि अगर कोई ला करके शिकायत देगा, हाँ नया परिवार बना है वो अलग बात है, नया परिवार तो बनते ही रहते हैं, शादी हुई परिवार बना। काम काज चलाने के लिए महिला की भूमिका अगर उसमें बढ़ सकती है तो जरूर उसमें बढ़ ही जाए। बैंकों में खाते के नाते से जैसे सुकन्या समृद्धि खाता योजना 10 वर्ष तक की आयु का वो खाता मुफ्त में वो खुलता है, उसमें शायद नो बैलेंस का खाता खुल जाता है सुकन्या समृद्धि योजना का। तो उस खाते के लिए भी हमारी बेटियों के नाम से खाता खुल जाए। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर नागरिक का बैंक में खाता होना चाहिए, क्योंकि सीधा पैसा भी अगर किसी को भेजना तो खाते में भेजा जा सके। अब जो माध्यम बना के पैसे जाते हैं तो माध्यम जितना बनता है वो रोजगार करने वाला व्यक्ति उनका कोई खाता खोलना हो, ज्यादातर लोगों ने अपने खाते खुला लिए हैं, फिर भी इसका लाभ उठाना चाहिए कि परिवार के हर सदस्य को अपना खाता कि 10 वर्ष से नीचे की जो छोटी बच्ची है उसके नाम से सुकन्या समृद्धि जो खाता है ये जरूर खोलना चाहिए। जैसे आंगनबाड़ी के माध्यम से हमने एक योजना बनाई के तो 4000 आंगनबाड़ी को प्ले वे स्कूल में कन्वर्ट, तो प्ले वे स्कूल का लेवल उठाने के लिए आंगनबाड़ी का लेवल ऊंचा करने के लिए प्ले वे स्कूल भी हमने बनाया। कामकाजी महिलाएं ये अपने बच्चों को पालने के लिए, क्योंकि घर में व्यवस्था अगर नहीं होती है तो 500 नए क्रैच ये अपने खोले और इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। अगर इसको सफल एक प्रयोग के नाते से हम देखेंगे कि इसका उपयोग है तो फिर इस क्रैच की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। कामकाजी महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए थोड़ा खर्च कर भी सकते हैं, क्योंकि मोहल्लों में भी क्रैच खुले हुए हैं, सब पैसे लेते हैं, तो सरकारी तौर पर भी हम इस क्रैच को आगे वो खोलने जा रहे हैं। नौजवान कोई ऐसा नहीं है तो उसमें कोई बुजुर्ग है, कोई जिस भी प्रकार का व्यक्ति है उसको कैसा वो काम कर सकता है, छोटी दुकान बना सकता है, कहीं कोई सिलाई केंद्र का कोई वो कर सकते हैं, कहीं कोई एक बेटी अगर मान लो ब्यूटी पार्लर को खोलना चाहती है उसके लिए लोन देने की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे लोन देने का काम इसके माध्यम से उन्होंने किया है और उसमें भी महिलाएं जहां गई हैं उनको क्या क्या लाभ दिए जाए इसकी भी योजना डिपार्टमेंट ने बनाई है। हम चाहते हैं परिवार का जो एक सामान्य काम काज चलाने के लिए महिला की भूमिका अगर उसमें बढ़ सकती है तो जरूर उसमें बढ़ ही जाए। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।